तो किताबें पढ़ने का शौक था, लेकिन या किताब पढ़ते थे और या बाहर। घर का माहौल बहुत ही अदबी था। मेरी मेरी हमशीरा का ताल्लुक रेडियो से, मेरे वालिद का ताल्लुक रेडियो से, मेरे चचा बहुत ही मायनाज ब्रॉडकास्टर गुजरे हैं। 16-17 बरस मेरी उम्र थी। तो उस वक्त कुछ थिएटर वगैरह, कॉलेज के जो ड्रामे, उसमें काम किया और कॉमेडी से आगाज किया। अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महाविश खान। और आज मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत जिनका आपको बहुत अरसे से इंतजार था। मुझे याद है कि जब हमने ये शो शुरू किया था उन्हीं दिनों मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द हम तौसीक हैदर साहब का इंटरव्यू लेंगे और बिलाखिर वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उनसे खूब सारी बातें करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। वेलकम करेंगे अपने शो में तौसीक हैदर साहब को। और सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम आविश, बहुत शुक्रिया आपने मदद किया आपकी नशिस्त में। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको हम देख रहे हैं बचपन से, आप जब होस्टिंग करते थे खासतौर पे, मतलब मैं अगर देखूं हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो उनके लिए आपका तारुफ है वो एज अ होस्ट है। और ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत ही कमाल के आपके शोज हुआ करते थे जो आप जिनकी मेजबानी करते थे और हम सब लोगों ने उसको मतलब बहुत इंजॉय किया है। और अब तक हम वो दौर भी याद करते हैं जो पीटीवी का दौर था। और इन दिनों आप हमें नजर आ रहे हैं कुछ ड्रामा सीरियल्स में, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन असल जो बात करनी है वो आपकी होस्टिंग के हवाले से करनी है। तो सर कैसे ये सफर शुरू हुआ था? आप एक कमाल होस्ट थे। मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपकी इनिशियल एपिसोड्स भी देखी हैं, तो जो आपका अंदाजे गुफ्तगू था, जिस तरह से आप बात करते थे, जो आपका एक सेंस ऑफ ह्यूमर नजर आता था, वो ऐसा लगता था जैसे आप शुरू से मुकर्रर और ये काम करते रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि सर कैसे आगाज हुआ था इसका? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा नहीं लिया करता था। अमूमन इस शोबे में जो लोग आते हैं वो होते हैं जो कि अपने स्कूल के वक्त में मुकर्रर रहे हो, तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेते रहे हो, बहस व मुबाहिसे में हिस्सा लेते रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत ही आउटडोर किस्म का बच्चा था, जो कि खेल कूद में साइकिलिंग बहुत मुझे पसंद थी। बैडमिंटन मैंने बहुत अच्छे लेवल तक खेली। क्रिकेट तो हर पाकिस्तानी खून। तो और हाँ, अगर कोई शौक था और बचपन से तरबियत में बच्चों के, हम सब बहन भाइयों की आदत बनी, वो थी किताब पढ़नी। तो किताबें पढ़ने का शौक था, लेकिन या किताब पढ़ते थे और या बाहर। तो ना मुझे टीवी देखने का शौक था, ना मुझे रेडियो सुनने का शौक था, ना मुझे तकरीरी मुकाबलों में बहस मुबाहिसे में हिस्सा लेने का शौक नहीं। बस अचानक जब मैं कॉलेज में था, 16-17 बरस मेरी उम्र थी, तो उस वक्त कुछ थिएटर वगैरह, कॉलेज के जो ड्रामे, उसमें काम किया और कॉमेडी से आगाज किया। मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है। मैं पिंडी की पैदाइश हूँ और यहाँ पे अभी भी बहुत मशहूर पाकिस्तान के नुमाया चुनिंदा कॉलेजेस में से है सैयद कॉलेज। तो उस हूँ और वहाँ का ड्रामेटिक क्लब जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो वहाँ उसका हिस्सा बने, तो वहाँ से जरा पब्लिक स्पीकिंग और वो आपका अंदाज़े बयान जो है वो पॉलिश होता गया। लेकिन घर का माहौल बहुत ही अदबी था। मेरी हमशीरा का ताल्लुक रेडियो से, मेरे वालिद का ताल्लुक रेडियो से, मेरे चचा बहुत ही मायनाज ब्रॉडकास्टर गुजरे हैं। तो ये सब घर की तरबियत और माहौल का सा था। लेकिन खुद से शौक बोलने का या तकरीरें करने का बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ जी मुझे बचपन से टीवी एंकर बनने का शौक है या था। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो टीवी, आज भी मेरे पास टीवी नहीं है, मैं टेलीविजन देखता तो वक्त मिल जाता है, किताबें पढ़ते हैं और that's it। जबरदस्त। अच्छा, तो ये मतलब जो सफर आपका एक्टिंग से शुरू हुआ था, इन दिनों भी हम आपको एक्टिंग करते हुए देख रहे हैं, मैं उस पर भी आऊंगी इंशाल्लाह ताला। अभी पिछले दिनों मैंने आपकी एक वीडियो क्लिप देखी जो कि पीटीवी के वक्त की आपके साथ बुशरा अंसारी स्क्रीन शेयर कर रही हैं। तो आपका जो एक खास तौर पे मतलब जो अंदाज था जो कंपेयरिंग करने का, उसमें आपने बड़े बड़े लोगों के साथ जो मतलब इस वक्त के लेजेंड्स हैं डेफिनेटली उनके साथ आपने कंपेयरिंग भी की है। उनके वो आपके गेस्ट हुआ करते थे। तो डेफिनेटली मतलब ये एक बड़ी ऑनर की आपके लिए भी बात है और आपका जो काम है वो हमारे लिए बड़ी एक मतलब एक ऐसी चीज है जिसको हम देख के, जितने भी इस वक्त लोग होस्टिंग कर रहे हैं, जो आरजेस हैं, वो आपसे बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने। इनायत आपकी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मेरे लिए भी अब मैं मुड़कर देखता हूँ तो वाकई बहुत फख्र महसूस होता है कि मोइन अख्तर साहब के साथ स्टेज पे
स्टेज शेयर करना, स्क्रीन शेयर करना, अनवर मकसूद साहब के साथ काम किया, बुशरा अंसारी साहिबा का आपने जिक्र किया, उनके साथ तो आजकल भी मैं बहुत मेरा वक्त गुजरता है क्योंकि हम एक ही ड्रामे में काम कर रहे हैं, शायद आगे चल के आप कहीं उसका जिक्र करेंगे। तो उनके साथ तो खैर दोस्ती भी है, मतलब 15-20 साल से इकट्ठे काम किया, ट्रैवल इकट्ठे किया। उस वक्त शायद इंसान को अंदाजा नहीं हो रहा होगा कि बड़ी शख्सियत आपकी शख्सियत साजी में क्या किरदार अदा कर रही है। तो ये उनका भी बड़ापन है कि उन्होंने इनकरेज किया और उसको स्पेस दी कि आप अपने चैलेंज का इजहार कर सकें। ज़ियाउद्दीन साहब के साथ मैंने काम तो उस तरह से नहीं किया, लेकिन मेरे लिए बाइस से फख्र, मेरे शर्फ की बात है कि मैंने उनका एक बड़ी तवील और यादगार इंटरव्यू किया। सो ये वो शख्सियात हैं जो कि चाहते ना चाहते आपके ऊपर इम्प्रेशंस डाल रहे होते हैं। और मेरा ख्याल है मेरी वो नस्ल आखिरी नस्ल है कि जिनके असातिज़ा ये बड़े नाम थे। आजकल की जो नस्ल है ब्रॉडकास्टर्स की, या आजकल की जो नस्ल है सदाकारों की या मीडिया प्रोफेशनल्स की, पहली बात तो उन्हें उस्ताद की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद अपने उस्ताद। और अगर किसी को ज़रूरत है भी तो सोचिए उनकी बदकिस्मती कि उनको हम जैसे उस्ताद मिलते हैं, जो कि बहुत मेरा ख्याल है कि मेरी नस्ल बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है कि हमें उन जैसे लोग मिले जिनके साथ हमने शोल्डर्स रब किए, उनकी आवाज़, उनका अंदाज़ बयां सुना, उठे बैठे देखा, आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, 5-5 गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, तो लग रही है, ना जाने में अनजाने में भी आप कुछ सीख रहे हो। तो मेरा ख्याल है आई एम वेरी ब्लेस्ड और मेरी नस्ल बहुत फॉर्चुनेट है। आपकी नस्ल अनफॉर्चुनेट है कि आप हम जैसे उस्ताद मिले। नहीं सर, हमने आप लोगों से बहुत सीखा है और मुझे आपके सारे मतलब शोज याद हैं। इवन मुझे मतलब वो एक जो हाई लेवल के हमारे यहाँ शोज होते हैं, हुकूमती लेवल के, इलेक्शन ट्रांसमिशन, और ये सारी की सारी वो सब आपकी हमने देखी है। तो ये कोई आम काम नहीं होता या आसान काम नहीं होता। डेफिनेटली मैं इस चीज को समझ सकती हूँ। एक बड़ी एक स्ट्रेस भी होता है, लेकिन वो हमारी फैमिली में आप बहुत पसंदीदा रहे हम सब लोगों के। और खासतौर पे वो जो पीटीवी एक नाइट टाइम लेट नाइट एक शो हुआ करता था, तो वो इतना कमाल, मतलब आजकल हम इस तरह से अनफॉर्चुनेट है, बल्कि मैं अपने बच्चों को कहती हूँ वो अनफॉर्चुनेट है कि वो जो एक होता था ना कि जिस तरह से लोगों की गुफ्तगू, जो एक इल्मी गुफ्तगू होती थी, उसमें इंटरटेनमेंट भी होती थी। अब आजकल जो हमें इंटरटेनमेंट वगैरह मिल रही है उसमें सीखने को अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उस वक्त का जो लेट नाइट शो था वो हमारा फेवरेट शो हुआ करता था। उसके बारे में भी सर मैं जानना चाहूंगी कि कैसे एक्सपीरियंस रहा और वो किस तरह का, मतलब एक आइडिया बिल्कुल डिफरेंट था उस नौइयत का, मुझे याद है। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको वो आइडियाज इसलिए याद आ रहे हैं नाविश, और आपको उनके अंदर कोई खास चीज अब मुड़ के देखती हैं तो आपकी जिंदगी का ऐसा दौर था जो बहुत इम्प्रेशनेबल था। उस वक्त जो कुछ भी हो, आज की महाविश से पूछे ना, जिसकी उम्र 17 बरस है या 11 बरस है या 13 बरस है, उसको आज का किया हुआ काम कल बहुत बड़ा काम और नॉस्टैल्जिक वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा होगी। यही इसी तरह से मुझसे आप पूछें तो मेरे बचपन के जो कुछ प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने आपको बताया टीवी में बहुत कम देखता था, लेकिन कुछ जो प्रोग्राम्स मेरे जहन में बचपन के रह गए, तो मुझे लगता है कि वो अल्टीमेट प्रोग्राम है। सो मेरा ख्याल है कि तकाबुल अखबार के प्रोग्रामिंग का करना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि उसमें हमारे नॉस्टैल्जिक बायस शामिल होता है। आप चाहें ना चाहें, आपकी यादों के जो प्रोग्राम है जिनको आप आज के प्रोग्रामों से दिक्कत करदान रही हैं, उसमें आपके लड़कपन, आपके बचपन, आप की नॉस्टैल्जिक बायस उसमें शामिल है। आजकल भी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी होगी। आजकल का ड्रामा पुराने ड्रामों से लोग तकाबुल करते हैं, पुराने ड्रामे का अपना लुत्फ, अपना मजा आता है, लेकिन आज जो प्रोडक्शन वैल्यू ड्रामे की है वो पहले शायद नहीं थी। आज जो हमारे यूट्यूबर्स जिस तरह का काम कर रहे हैं, जो कॉमेडी क्रिएट हो रही है, उसमें बहुत सी गैर मयारी भी है। आप टिकटॉकर्स को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन मैं बहुत से टिकटॉकर्स को फॉलो भी करता हूँ, बैनुल-अक़वामी सतह पे भी, पाकिस्तान के भी बहुत से ऐसे कॉमेडी क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको मैं लुत्फ उठाता। शबीन ना आ रही हो तो सोने से पहले मैं डॉक्टर तमकीरत मंसूर या अब्बास बुखारी या इन लोगों को मैं देखता हूँ तो मैं रिलैक्स करता हूँ, स्ट्रेस कम होता है और मैं आई फील गुड। तो आजकल के टिकटॉकर्स ये इनका अपना अंदाज है। सो मेरा ख्याल है आपकी उसमें नॉस्टैल्जिक वैल्यू, नॉस्टैल्जिक बायस भी शामिल है। आपको पुरानी चीजें
बस। और हर इंसान के साथ ऐसा होता है। आप अपनी वालिदा से बात कीजिए, उन्होंने जो पाकिस्तान देखा वो कहेंगी वो बेहतर पाकिस्तान था। मुझसे आप पूछिए, पाकिस्तान की बेहतरीन है भाई। आजकल का बच्चा जो है, वो आपकी बेटा बेटी जो है, वो आज से 20 साल बाद इस दिहाई की बात करेंगे। ये इंसानी फितरत है। हमारे माजी का गुजरा हुआ लड़कपन, जवानी का अहद जो है, वो हमारे लिए ज्यादा यादगार होता है और हमें बेहतर लगता है। ये नहीं मालूम कि एक्चुअली ऐसा है या हमें लग गया। तो सर आप प्रेजेंट में रहते हैं, माजी में रहना मुझे लगता है इतना पसंद नहीं करते। जी बिल्कुल, ऐसे ही ऐसे ही, जबरदस्त। अच्छा ये बताएं कि इतने अरसे आप गायब कहाँ रहे? मतलब हमने बहुत अरसे मिस किया है तौसीफ हैदर को। अभी हमें जब मुझे आप नजर आए अभी रिसेंटली ड्रामे में, तो बड़ी खुशी हुई कि इतने अरसे के बाद आपको स्क्रीन पे देखा। तो इतने अरसे आप कहाँ रहे? मैं यहीं रहा और सबने जिंदगी में घूम रहा, काम, कारोबार, लाइफ। मैंने तो स्क्रीन को खैर बात कह दिया था 2010 में, और जब मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल मुकम्मल किए तो 40th बर्थडे पे मैंने मीडिया को खैर बात कह दिया और मैंने कहा कि बस बहुत हो गई, मैंने जिंदगी में और बहुत कुछ करना है, उसका मुझे शौक है। मैं वो करता रहा। अब आकर जब मैं तकरीबन 48-50 का हुआ, तो फिर दोबारा से मैंने कहा चलो इससे करते हैं। तो ड्रामा तो किया आकर इसी साल सुपरहिट हो गया। तो मैं वो गुमान भी दुनिया भी खास किस्म का स्टार्टअप थी। एज ए रैंकर आपकी और वैल्यू, मर्तबा, इज्जत, मकाम, एज ए टीवी शो होस्ट, एज ए रेडियो शो होस्ट एक अलग चीज होती है, लेकिन अदाकार की हैसियत से जो आपका स्टारडम होता है उसका लुत्फ ही कुछ और है। दोनों का मवाजना तकाबुल किया जा भी नहीं सकता। दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, अपना अपना मजा। और आपने तो शुरुआत की भी थिएटर से की, तो आपके लिए ये मुश्किल तो नहीं हुआ होगा। लेकिन ये डिसीजन कैसे लिया आपने इतने अरसे के बाद? क्या सबब बना? किसकी इन्वॉल्वमेंट थी? किसने आपको ऑफर की? सबब इस तरह से बना कि ओवर द इयर्स, जाहिर है मीडिया में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, पीटीवी तो खैर मेरा अपना घर है, वहाँ से भी, लेकिन उसके अलावा हम टीवी, ARY, मुख्तलिफ चैनल्स में, जियो में, जाहिर है वही मेरी जनरेशन के लोग इस वक्त बैठे हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स। तो करो 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 काम है, नहीं जी नहीं एक्टिंग नहीं करनी, नहीं जी नहीं एक्टिंग नहीं करनी, तो नो टू एक्टिंग, नो टू एक्टिंग। तो मैं शायद आई एम नॉट कट आउट फॉर एक्टिंग, तो मैं इसलिए मैं इनकार करता हूँ। अब आकर ये है कि मुझे बिग बैंग को क्रेडिट देना पड़ेगा। फहद मुस्तफा हमारे बहुत प्यारा छोटा भाई, जिनका ड्रामा मैं इस वक्त कर रहा हूँ, तो फहद और उनकी टीम ने बहुत ज्यादा इसरार किया कि ये वो सीरियल्स हैं, वो इकट्ठे उन्होंने मुझे ऑफर किए। तो मैंने कहा अच्छा। मैं फ्री था इत्तेफाक से, तो बिल्कुल रिलैक्स्ड इंग्लैंड में बैठा हुआ था। मुझे याद है मेरी पाकिस्तान की फ्लाइट थी, पिछले साल की बात है, और मैंने चेक इन किया और मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, कुछ करने को नहीं था। और बहुत अर्ली मॉर्निंग थी बरतानिया में, आपको पता टाइम डिफरेंस, तो बहुत अर्ली सुबह के 6-7 बजे गए थे, यहाँ पे 11-12 बजे। और एक दफा फिर बिग बैंग की तरफ से उन्होंने कहा कि मौसीफ भाई, मैंने पता नहीं किस जोन में था, मैंने कहा डन हो गया। नवीद हमारा प्यारा दोस्त है बिग बैंग की टीम का, तो उसने कहा कि मैंने कहा जी कर ले। सो इट वाज जस्ट वन फाइन मॉर्निंग डिसीजन। आई डिड नॉट नो दैट इट विल गो सो गुड और लोग इतना पसंद करेंगे। अभी तो सेकंड ड्रामे के लिए सिर्फ 3 किस्तें गई हैं और 4, और आई एम रियली लविंग इट। मुझे बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, बंस रोड के रोमियो जूलियट में मतलब आपका किरदार जो था, अतीका उडू के साथ आपकी परफॉर्मेंस थी, तो वो रोल बड़े पॉजिटिव, दोनों आपके किरदार थे, अतीका उडू का भी और आपका भी, और बहुत मतलब अच्छी तरह। वही जो आपने शुरू में अगर इस बात का नहीं कहा होता तो मैं आपसे पूछती कि किस तरह हुआ कि होस्टिंग करते करते एकदम से आप ड्रामे में आए हो, माशाल्लाह छा गए। मतलब जो आपका किरदार था उसमें आप बहुत ही फिट थे, बहुत फिट थे। तो लगा कैसे जब पहली दफा, मतलब इतने अरसे के बाद, थिएटर के बाद यहाँ आप सेट पे आए, जो परफॉर्मेंस की फीलिंग्स क्या थी? अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। अच्छा क्यों? आई एम हैप्पी कि अतीका मेरी दोस्त भी है, बहुत अच्छी, इकट्ठे काम भी करते रहे, वैसे जिंदगी है, तो उन्होंने बड़ा मुझे इनकरेज किया, अपना स्टाइल है बात करने का, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम,
तो मैं आई वाज लिटिल कॉन्शियस के मैंने तौसीफ हैदर को ब्रेक करके आगा को कैसे निकालना है। आई थिंक आपने होस्टिंग इतनी ज्यादा ना की वो जिंदगी में, और आप एक ब्रांड, वो मूंछों वाला तौसीफ भाई, तौसीफ अंकल का एक ब्रांड स्क्रीन पे क्रिएट हुआ, उसको तोड़ना है और उसके अंदर से एक नया, आई थिंक दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन वो अतीका ने एक गुजरांवाले की पंजाब बैकग्राउंड की खातून का, और मैंने पेशावर के पश्तून के कैरेक्टर को हमने जो कंसीव किया फजर के साथ, फजर हमारे हार नौजवान डायरेक्टर हैं उस ड्रामे के, तो आई थिंक दैट वो जो कॉम्बिनेशन था वो क्लिक कर गया। और मैं उसमें बहुत क्रेडिट फजर को भी दूंगा कि मैंने जब वो एक्सेंट निकाला, जब मैंने बात करनी शुरू की, तो बस लाइक यस यस यस, बस एक भाई बस यहाँ पे पकड़, इसको पकड़ ले, मुझे यही चाहिए। और जैसे कि आपने बताया, बड़ा पॉजिटिव, हैप्पी गो लकी, और मेरा ख्याल है किस तरह के किरदार भी हमें कहानियों में शामिल करने चाहिए। दिखाया था उनकी औलाद नहीं, वो बे औलाद, लेकिन फिर भी शुक्रगुजार होते हैं, फिर भी हैप्पीनेस को क्रिएट कर रहे हैं, हैप्पीनेस को बांट रहे हैं। उसकी बड़ी अनहैप्पी एंडिंग हुई ड्रामे की, जो चन्नो का किरदार था उसकी डेथ हुई, उससे मुबर्रा। लेकिन हमारे यहाँ लाइफ के अंदर अब जो मैं ड्रामा कर रहा हूँ उसमें मेरी 3 बेटियां, और फिर भी हम मियाँ बीवी बहुत खुश हैं। फिर हमारी सोसाइटी में इस तरह के ड्रामे के थ्रू मैसेजिंग भी देनी चाहिए कि हम सिर्फ बेटे का ना होना या औलाद का ना होना, बहुत बड़े स्टीरियोटाइप इश्यूज बना दिए जाते हैं। उसमें हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारे ड्रामा ने कुछ इतना अच्छा किरदार अदा नहीं किया इन द पास्ट, लेकिन कहानियां सामने आ रही है जिसमें 3-4 बेटियां का होना उतना ही काबिल फख्र है शख्स के लिए जितना उसका कोई बेटा, या उसके औलाद ना होना का मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी है। तो ये दोनों कैरेक्टर्स मुझे जरा रूटीन के जो हमारे फादर के कैरेक्टर्स होते हैं, ड्रामा कैरेक्टर्स, हट के नजर आए थे। इसलिए मैंने को और ARY को आई विल डू दीस 2 कैरेक्टर्स क्योंकि मुझे जरा रूटीन से हट के नजर आए। तो सर थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। मुझे पता है कि आप इस वक्त अपने काम पे मौजूद हैं और इसके बावजूद आपने मुझे वक्त दिया है, ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। बहुत अरसे से आपसे बात करना चाहती थी, तो आज बिलाखिर ये ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई। बहुत शुक्रिया, और दोहा वालों को, कतर वालों को, सबको मेरा सलाम। जहाँ जहाँ आपके नाज़रीन और सामीन देख रहे हैं उन सबको सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। कभी मैं कभी तुम का, कभी तो सिर्फ 3 किस्तें हुई हैं, अभी तो 30 तक के सफर चलना है। अभी तो बड़े उतार चढ़ाव आएंगे। अभी जो मेरा कैरेक्टर है मुर्तजा का, उसके भी बड़े उतार चढ़ाव आप देखेंगे। अच्छा। तो वाले वक्त में आपको कैसा लगता है मेरा कैरेक्टर? बिल्कुल सर, हम जरूर देखेंगे भी और आपको बताएंगे भी, और आप भी हमसे वादा कीजिए कि इंशाल्लाह ताला ये फर्स्ट टाइम जो हमसे आपकी बात हो रही है, लास्ट टाइम नहीं होगी, हमें इन फ्यूचर भी टाइम देंगे। मेरा अभी से आपका वादा है कि जब कभी तुम की आखिरी एपिसोड जिस दिन ऑन एयर चली जाएगी, उसके बाद हम एक सेशन करेंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स से तो सवाल मंगवाएंगी और कभी तुम के ऊपर हम पूरा सेशन करेंगे। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल डन। क्योंकि हम लोग ड्रामा रिव्यू भी करते हैं, थर्सडे को हमारा ड्रामा रिव्यू भी होता है यहाँ पे, तो उसमें हम सब ड्रामों के बारे में बात करते हैं। और आज कभी तुम की भी बात हुई है ऑन एयर, तो बिल्कुल सर हम जरूर, मतलब जो है मैं आपको सारे रिव्यूज भी दूंगी, लोगों के बताऊंगी, और आपके लिए सवाल भी हम लिस्टर्स की तरफ से इकट्ठे करेंगे इंशाल्लाह। तो जरूर आपसे बात करते हैं सर। जाते जाते एक मैसेज जितने भी लोग आपको देखने वाले। बस मैसेज मेरा ये है कि आई थिंक कोई भी जबान अच्छी बोलने की कोशिश करनी चाहिए, और कोई भी जबान, चाहे वो उर्दू है चाहे कोई भी जबान है, अगर आपको अच्छी बोलनी नहीं आती तो उसको हंस के टाल देना, मेरा ख्याल है मुझे तो उर्दू नहीं आती हमारे बच्चे, आजकल के बच्चों को कहाँ उर्दू आती है, इसमें कोई मतलब फख्र की बात नहीं है, शर्म। कोई भी जबान हो, खासतौर पर आपकी मादरी जबान, चाहे वो बराबी है, चाहे वो ख्वार है, चाहे वो पटवारी है, सिंधी है, कोई भी जबान है, उसको ओन करें। पंजाबी है, उसको ओन करें। पंजाबी फैमिली से मैं कहूँगा अपने बच्चों से पंजाबी बोलें, ये उनकी मादरी जबान है, ये उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है। उर्दू अंग्रेजी तो वो सीख ही नहीं। हाँ, उर्दू अगर बोलने, अच्छी उर्दू पढ़ें, अच्छी जो भी जबान बोलें, उसके साथ प्यार करें।
ज़बान जो है वो अबलाग की पहली सीढ़ी है, उसको ऑन करना पड़ा। तो मेरा तो मैसेज यही है कि लैंग्वेजेस, अच्छी ज़बान बोलना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ कोई भी ज़बान बोले, इंग्लिश भी बोले, कोशिश करें अच्छी इंग्लिश बोले, अच्छी उर्दू बोले, अच्छी पंजाबी। बेहतरीन सर, बहुत जबरदस्त की वाकई इस वक्त की जरूरत है, क्योंकि हम लोग अपनी जबानों से भी कट रहे हैं और हमारी उस तरह की वो शाइस्तगी, जैसे मैंने इसीलिए जिक्र किया था कि जो हम आपके शोज देखते थे उसमें जो जबान की शाइस्तगी, जिस तरह से जो एक अंदाज होता था, जो जिस तरह से आप अपने गेस्ट को मुखातिब करते थे, तो वो चीज जो है वो मिसिंग है। इवन हम लोगों में भी वो चीज मिसिंग है। तो सर थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त हमें देने के लिए। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे जरूर राब्ता रहेगा और आप हमें जरूर वक्त दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा सर, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।